I am turning 22 on the 20. I am turning 26th on the 22nd. I am turning 26 on the 22nd of April and birthdays 2 साल लॉकडाउन में स्पेंड करने के बाद इस बार मेरा बहुत मन था टू डू समथिंग बिग एंड समथिंग स्पेशल. सो हमने द आइसिंग आर्टिस्ट के यूट्यूब पेज पे ये कॉन्सेप्ट देखा एंड मैंने और मेरी टीम ने दिल्ली के 3 टैलेंटेड होम बेकर्स को एक बजट और एक ब्रीफ दिया. सो बजट वॉज अराउंड 6K फॉर ईच केक एंड ब्रीफ बहुत ही सिंपल है. हर बेकर को एक 3D केक क्रिएट करना है जो कि किसी और डिज़र्ट की तरह दिखे. तो बेसिकली मेरा पॉइंट था कि मुझे एक रेगुलर सिलेंड्रिकल केक नहीं चाहिए. आई वॉन्ट द इंटायर केक टू बी शेप्ड लाइक अनदर डिज़र्ट. मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कौन से बेकर ने फाइनली क्या बनाया है. सो आई एम एक्चुअली रेडी टू बी सरप्राइज्ड. हम एक एक करके तीनों केक्स को देखेंगे टू फाइंड आउट कौन से बेकर ने ब्रीफ को अच्छे से समझकर उसे क्रिएटिवली एग्जीक्यूट किया है. I am looking for a creative choice of dessert shape. I am looking for attention to detail. I am looking for value for money. क्या किसी बेकर ने out of the way जाकर extra effort डाला है to make my birthday cake even more special for me, and of course great taste. And I want you guys to help me pick my birthday cake. So comments में please keep giving your inputs. And now let's go take a look at the first birthday cake. Okay. Open? Yes. Oh wow! So cool! ये भी केक है और दिस इज फ्रॉस्टिंग. दिस इज एक्चुअली वेरी कूल. जब रिसर्च कर रहे थे तो मैंने एक्चुअली आइसक्रीम कोन की पिक्चर एक पिंटरेस्ट पे देखी थी तो मेरे दिमाग में था, बट दिस इज ग्रेट एग्जीक्यूशन एंड टू बी ऑनेस्ट जो ब्रीफ था ये भी बहुत प्रॉपरली समझा है. बिकॉज व्हेन आई सी दिस मुझे दिमाग में केक नहीं आ रहा, मुझे दिमाग में सीधा आइसक्रीम आ रही है. एंड दैट वाज द एंटायर पॉइंट ऑफ द ब्रीफ, that the cake should look like another dessert, and I think this perfectly looks like a beautiful ice cream cone with 3 flavors of ice cream. And जो कोन है आई थिंक ये फॉन्डेंट का इसके ऊपर इन्होंने लगाया है, उसमें भी बहुत अच्छे से डिटेलिंग करी है. बिकॉज जो जहाँ पे लाइंस है वहाँ पे डार्कर किया है एंड देन इट बिकम्स लाइटर. एंड आई एम नाउ कंफ्यूज कि इस केक का फ्लेवर क्या होगा, बिकॉज आई कैन सी मैंगो, ब्लूबेरी, ओरियो. सो क्या ये सिर्फ डिसेप्टिव लुक है एंड फ्लेवर कोई और होने वाला है? We'll find that out later when I actually try the cakes. And इसमें like the only thing that I feel is that I can see one pipe coming out of the cake. उसको छुपाने की कोशिश करी है with the blueberry, but I can see there's some pipe coming out which I am assuming is ताकि ये cake structured रहे. But I think it's a very very cute cake. Another thing that I actually love about the cake and ये attention to detail है that जो आइसक्रीम का टेक्सचर है दैट एक्चुअली रिजेंबल्स द रियल टेक्सचर ऑफ द आइसक्रीम. तो फ्रॉस्टिंग से आई थिंक शी इज गिवन दैट आइसक्रीम वाला अनइवन टेक्सचर एंड इट्स नॉट जस्ट राउंड सर्कल्स ऑफ केक. सो आई क्वाइट लाइक दैट एंड आई थिंक ये केक मेरे फेस से भी ज़्यादा बड़ा है, विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव. केक नंबर 2. You love them. ओह, पैनकेक्स. To be honest, मेरा फर्स्ट रिएक्शन वॉज दैट बट दिस इज अ सिलेंड्रिकल केक जो कि मुझे इतना नहीं चाहिए था. तो टेक्निकली ये सिलेंड्रिकल केक के ऊपर देयर इज लाइक अ 3D वो, बट व्हेन यू एक्चुअली लुक एट द केक क्वाइट केयरफुली आई रियलाइज दैट दिस इज एक्चुअली अ स्टैक ऑफ पैनकेक्स. अभी आई फील है कि बहुत ही ज़्यादा पतले शीट्स हैं which is more like crepes. Is this a crepe cake? This is supposed to be pancakes only, no? Yeah. One thing that I really appreciate is that जो ये caramel गिर रहा है उसमें भी there is a lot of texture. तो वो भी actually ऐसे लग रहा है कि it's dripping properly, so that I really like. And even butter के उसमें भी they've given a nice shade. तो it actually is looking a lot like butter. Also because इसके ऊपर butterscotch nuts है, I am hoping कि butterscotch flavored cake होगा, which I love, so I can't wait to taste it. खोलो. Yeah. ओह, दिस इज क्वाइट कूल एंड ये बहुत बड़ा भी है. दिस इज आई थिंक द बिगेस्ट केक अभी तक का Yeah. एंड काफी हैवी भी है. आई लव द कॉन्सेप्ट दैट इट्स अ केक shaped like a cake but still not like the cylindrical cake. The entire cake is looking like a slice of cake, which is quite cool I feel. And there's
अ ड्रिप ऑफ चॉकलेट पीछे विच आई लव, एंड ये चेरीज भी इन्होंने बनाई है, आई डोंट नो किससे बनाई है ये. सो आई लव कि वो चेरीज भी प्रोपोर्शनेट टू द इंटायर सिचुएशन है. सो दीज आर लाइक ह्यूज चेरीज. आई एम नॉट अ फैन ऑफ द स्टेम टू बी ऑनेस्ट, बट अगेन वो वायर से बना के देव ट्राई टू पेंट दैट ग्रीन ऑल्सो विच इज़ शोइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट. एंड जो लेयर्स है वो भी काफ़ी कूल है. मुझे एक बस ये चीज़ नहीं समझ आ रही दैट दिस इज सपोज टू बी द केक जो दिख रहा है, राइट? So I just wish that instead of just strips of fondant, I wish कि इसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग होता. that जो बीच का फ्रॉस्टिंग, लेयर्स के बीच का फ्रॉस्टिंग है, I wish उसका एक लेयर होता, या फिर like some layer of a jam or a frosting बीच में. I think that's the only thing that I'm missing. Besides that, I love the sprinkles also because वो भी थोड़े giant sprinkles हैं which are going really well with this giant slice of cake वाला look. तो मुझे इस बेकर का टेक ऑन द ब्रीफ बहुत इंटरेस्टिंग लगा. आई लव कि केक साइज में इतना मैसिव है विच लुक्स वेरी इंप्रेसिव. द ओनली थिंग दैट आई एम मिसिंग इज थोड़ा सा अटेंशन टू डिटेल्स. आई फील लाइक सेम कॉन्सेप्ट में केक काफ़ी ज़्यादा और डिटेल्ड हो सकता था. बट नाउ वी विल टेस्ट ऑल द 3 केक्स एंड देखते हैं किसका फ्लेवर मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद आता है. सो आई थिंक ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लुक्स ये वाला मेरा फेवरेट है बिकॉज देव चेक्ड ऑल द बॉक्सेस. इसमें अटेंशन टू डिटेल है, क्रिएटिव चॉइस ऑफ द शेप है, एंड आई फील लाइक अगर तीनों को कंपेयर करो तो ये वाला सबसे हार्डेस्ट टू एग्जीक्यूट भी था. तो इन्होंने काफ़ी अच्छा जॉब किया है. एंड दिस इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव केक आउट ऑफ ऑल द 3. तो आई थिंक इन्होंने टू अ लार्ज एक्सटेंट अपना प्राइस जस्टिफाई किया है. डिटेल्स एक्चुअली इसकी भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है. इफ़ आई कंपेयर दिस एंड दिस, आई एम गोना टेस्ट इट. ओ सो जो एक्चुअली आइसक्रीम स्कूप का फ्लेवर है वो एक्चुअली अंदर केक का भी फ्लेवर है. दैट इज व्हाट आई मीन बाय गोइंग आउट ऑफ द वे टू एक्चुअली पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक द केक स्पेशल. मतलब 4 फ्लेवर्स इन 1 केक, दैट्स एक्चुअली वेरी कूल. लेट्स टेस्ट द चॉकलेट केक फर्स्ट. नॉट द बेस्ट चॉकलेट केक आई हैव हैड, but not bad. I don't know, the mango flavored cake is tasting a little odd for some reason, and I don't love the frosting also, to be honest. I like the blueberry flavored cake. Chocolate is okay, but I didn't enjoy the mango and the Oreo wala too much, to be honest. So while this cake look wise बहुत मुझे impress कर दिया था, taste wise I am honestly not enjoying the cake as much. Ooh, yum. I feel that in terms of flavor, there's a lot going on here. There's some cookie also for texture, which I quite enjoyed. So I think taste-wise, this cake is quite yum. इन्होंने अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट यूज़ करी है एंड significantly better in taste than this one, because I'm comparing the two because these are chocolate, and taste wise definitely it's better than both of the other cake because this is also very soft. And अब figure out करते हैं cherry actually है क्या. I think it's these are cake pops which are covered in fondant, but because इसके अंदर ये wire गई है, I don't think I'm gonna eat it, but cute. So if I have to judge only on the basis of taste, I think this one was my favorite. So guys, this was a lot of fun. मुझे बहुत मज़ा आया ये तीनों केक्स टेस्ट करने में for my birthday. Let me know in the comments कि आपको कौन सा केक सबसे pretty लगा और कौन सा केक आप पिक करते had it been your birthday. Also guys, अब तो मेरा बर्थडे है, आज तो सब्सक्राइब कर ही दो मेरे चैनल को. आज नहीं करोगे तो कब करोगे? So please do subscribe to my channel, and अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो do hit the like button also. I'll see you guys next week with another episode of Tested by Shivesh.